से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय सामाजिक साहित्य रत्न सम्मान का सफल आयोजन किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम जनहित सेवा समिति और 11 पंचायत सभा दिल्ली के सौजन्य से किया गया। यहाँ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों और चिंतकों का जमावड़ा लगा रहा। यहाँ एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की गईं और विशेष आकर्षण रहा मेधावी छात्रों का सम्मान, क्योंकि समाज में चेतना का सिर्फ एक ही मार्ग है, शिक्षा। शिक्षा ही आपके अधिकार का बोध कराती है और उसे पाने के लिए अग्रसर करती है। मैं चौधरी हरकेश कुमार राठी, 11 पंचायत सभा का महामंत्री और रिटायर्ड सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर राइट्स, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। मैं 1984 से वहां पे काम कर रहा था और 2014 में मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं सामाजिक कार्य तो पहले से भी करता आ रहा था 2084 से, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद ज्यादा काम करने लग गया। ये मैं समाज सेवा भी करता हूँ और बच्चों को जो 10वीं 12वीं बच्चे पास होते हैं उनको मोटिवेट करने वाला घर में कोई नहीं होता। हम उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद आप क्या बने, आपका पहले अपना बताओ, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जिनके माँ बाप गरीब हैं, 10वीं पास करके आगे पढ़ा नहीं सकते, 12वीं करके आगे पढ़ा नहीं सकते, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि 10वीं के ITI कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, नर्सिंग कोर्स कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, 2 साल में आप 25 से 30 हजार की नौकरी की हम आपको गारंटी देंगे। तो बच्चे इस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं और आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो परिचय सम्मेलन हुआ है, इसमें बहन बेटी का परिचय भी हो रहा है, लड़कों का परिचय हो रहा है शादी ब्याह के लिए। और सबसे ज्यादा मोटिवेट हमने जो 9वीं 10वीं 8वीं के बच्चे आए हुए हैं उनको बढ़ाया, उनको मन को बढ़ावा दिया, उत्साहित करा, उनको अच्छा लगा, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके हम उनको मन को तसल्ली दी और खुश होकर यहाँ से बच्चे गए। ये कार्यक्रम हमारा जनहित सेवा समिति एंड 11 पंचायत सभा के माध्यम के द्वारा हुआ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंडियन एक्टर अमित बालाजी और आज हम हैं दिल्ली करोल बाग के अंबेडकर भवन में, जहाँ पे जनहित सेवा समिति व दिल्ली प्रदेश पंचायत सभा के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन चल रहा है। जिसमें परिचय सम्मेलन में जैसे कि रिश्तों का एक संसार है, जिसमें युवती और युवाओं को मिलवाया जाता है, जानकारी दी जाती है। और उसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी बीते वर्ष में 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से किए, उनको पुरस्कारों से देकर सम्मानित किया गया है। और मैं समझता हूँ शिक्षा एक अनमोल रत्न है। आप पढ़ें, पढ़ाएं और पढ़ने वालों को सपोर्ट करें हमेशा। नमस्कार। मैं कवित्री वीना मित्तल, यहाँ जनहित सेवा समिति द्वारा ये जो बहुत सुंदर इन्होंने प्रोग्राम किया है, इसके तहत आई हूँ। और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा कवियों का प्रोग्राम किया है और परिचय सम्मेलन भी है युवक युवतियों का, और मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत ज्यादा सम्मानित भी कर रहे हैं। और हम लोगों को दिख रहा है कि ये हमेशा हर वर्ष इस तरीके से ही प्रोग्राम करते आ रहे हैं, और इसलिए हम सब चाहते हैं कि इनका उत्साह वर्धन कीजिए आप लोग भी, और इन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहें। धन्यवाद। राष्ट्रीय सामाजिक साहित्य रत्न सम्मान में जहां समाज उत्थान की चिंता की गई, वहीं उन लोगों को भी चिन्हित किया गया जो जन सेवा में अपना योगदान देते हैं। मैं चौधरी राजू राठी, नगर क्षेत्र से। ये जनहित सेवा समिति जो भी अपना कार्य कर रही है, ये बच्चों के लिए और बेटियों की शादी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं हर साल। अब जो भी बच्चे जिन्होंने परीक्षा दिया उन सबको इन्होंने आज बहुत आदर सम्मान से उनको जो है उनको सारा पुरस्कार दिया है और खाने का प्रबंध भी किया है। हर साल ये कराते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे धीरे धीरे ये लेवल इनका बढ़ता ही चला जा रहा है।
और आगे जो अब 26 जनवरी में ये बेटियों की शादी भी कराएंगे। जनहित सेवा समिति दिल्ली पंचायत सभा मंदिर सभा के जितने भी लोग हैं सारे यहाँ इसमें आमंत्रित हैं। नमस्कार जी, मैं योग कुमार राठी, आप सबका साथी। मैं कहना चाह रहा हूँ, आज दिल्ली शहर के अंदर परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें कि आप देखते होंगे आजकल के समय में रिश्ते लगाने कितना मुश्किल है। हम एक ही छत के नीचे अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से बुला करके लोगों को इकट्ठा करके उनके रिश्ते कराते हैं, जिससे कि आपस के अंदर मिला करके विवाह अच्छे से अच्छा हो सके। और दूसरा, उन सबके मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन, जो कि आगरा से, मथुरा से, भोपाल से और राजस्थान से कवि आए हैं, महाकवि, उन सबका कवि सम्मेलन है आप सबके मनोरंजन के लिए। और दूसरा, आज यहाँ पर समाज के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया, जो 60 साल से ऊपर है, जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत काम किया, उनको हमने सम्मानित किया। और दूसरा, आजकल के युवा बच्चे 10वीं और 12वीं बच्चों को छात्रवृत्ति जिनके अच्छे अंक है, उनको स्टेशनरी दी गई और शील्ड से उनको सम्मानित किया गया। छोटे बच्चे हैं, पहली, दूसरी, 8वीं 10वीं क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, उनको मेडल से सुशोभित किया गया, जिससे कि शिक्षा का पद स्थान आगे बढ़े। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए शिक्षा जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा तरंग, कवित्री, और मेरी 5 पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं। सबसे प्रथम पुस्तक है मेरी भावों के मोती, रश्मियां, रिश्ते नाते, और मेरा 5वां मुक्तक संग्रह आ चुका है, और जहां मुझे लखनऊ में मुक्तक साम्राज्य के नाम से विभूषित किया गया है। और मैं लिखती हूँ, मंच पर पढ़ती हूँ। मैंने सारे आपके साहित्य कार्यक्रम कर चुकी हूँ, और राष्ट्रीय काव्य संग्रह मंच की मैं संस्थापिका हूँ, जिसके अंदर कम से कम 10,000 लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और मेरे में कम से कम 500 लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं नवांकुर कवियों को, कवित्रियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं, और मेरठ से मैं हूँ। धन्यवाद। मैं सुशीला ग्यारह हूँ। बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव भी लड़ा है। मैं ग्यारह समाज की नेतृत्व आदरणीय समाज सेविका हूँ। अपने समाज की सेवाएं करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हर मिशन में मैं आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ। और यही नहीं, उनका भारतीय निवास, जो उनका जो निवास था, उनका स्थान में जो रहने वाला, उसको खाली कराने में मेरा पूरा भागीदार रही हूँ मैं समाज सेविका के नाते। और मैं समाज के लिए आदरणीय सभी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। और मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदरणीय हूँ। महाराष्ट्र से मुझे एक पुरस्कार मिला है, भीम पुत्री के नाम से महाराष्ट्र ने मुझे अवार्ड भी दिया है। और मैं मरते दम तक ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी रहूंगी। बॉलीवुड स्टार और अमित बालाजी स्टूडियो के मालिक अमित बालाजी ने भी न्यूज फोल्डर से बातचीत में इस कार्यक्रम की शानदार प्रशंसा की। इस तरह के कार्यक्रम आज वक्त की मांग है, जहां पिछड़ों, वंचितों के लिए अधिकार की ललक जगाने की वानगी ऐसे आयोजनों की बदौलत नजर आती है। आपको बता दें कि यहाँ हर बच्चा शिक्षित हो, इस बात को लेकर विशेष चिंता की गई। और विशेष आकर्षण यहाँ का रहा विवाह परिचय सम्मेलन। आपको बता दें कि विवाह के समय या विवाह के लिए रिश्ता चुनते समय जो कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ एक परिचय सम्मेलन भी किया गया, जिससे कम खर्च में बेहतर शादियां हो सकें और लोगों को भारी भरकम आर्थिक बोझ वाली शादियों से छुटकारा मिल सके। इस तरह के कार्यक्रमों की सभी ने जमकर सराहना की और आशा जताई कि भविष्य में जल्दी ही इस तरह के अनेक आयोजन जनहित सेवा समिति और 11 पंचायत सभा दिल्ली की ओर से देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।